राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप आज श्रवण करेंगे वैशाख मास में पवित्र स्नान की महानता का वर्णन। वैशाख में पवित्र स्नान की महानता का वर्णन करता है, जो 18 महापुराणों में से सबसे बड़े स्कंद पुराण के अंग्रेजी अनुवाद का अध्याय 1 है, जो प्राचीन भारतीय समाज और हिंदू परंपराओं को एक विश्वकोश प्रारूप में संरक्षित करता है। धर्म जैसे विषयों पर विवरण देता है। पूर्ण जीवन शैली, ब्रह्मांड विज्ञान का निर्माण, पौराणिक कथा, इतिहास, वंशावली आदि वह स्कंद पुराण है कि वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म्य का पहला अध्याय है। वैशाख माह में पवित्र स्नान का महात्म्य। श्री गणेश को प्रणाम। नारायण नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती और व्यास को प्रणाम करने के बाद सुता ने कहा, एक बार फिर राजा अम्बरीश ने ब्रह्मा परमेष्टिन के पुत्र नारद से वैशाख महीने के सराहनीय महिमा के बारे में पूछा। अम्बरीश ने कहा, हे ब्राह्मण, सभी महीनों का महत्व मैंने पहले ही आपसे सुना था। तब आपने कहा था कि इन महीनों में वैशाख सबसे उत्तम है। अतः हे ब्राह्मण, मुझे वैशाख माह का महत्व सुनने की बड़ी जिज्ञासा है। ऐसा कहते हैं कि ये महीना विष्णु को प्रिय है। वे कौन से पवित्र संस्कार हैं जो विष्णु को माधव के पसंदीदा महीने में करना पसंद है? इनमें से भी वे कौन से पवित्र संस्कार हैं जो विष्णु को सबसे अधिक प्रिय हैं और करने योग्य हैं? धर्मार्थ उपहार के रूप में क्या दिया जाना चाहिए? इसका क्या लाभ है? हमें किस देवता की दृष्टि से ये संस्कार करने चाहिए? वैशाख माह के आगमन पर माधव की पूजा किस सामग्री से की जाती है? हे नारद, भक्ति से परिपूर्ण मुझसे इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। श्री नारद ने उत्तर दिया, पूर्व में मेरे पूछने पर ब्रह्मा ने विभिन्न महीनों से संबंधित प्राचीन पारंपरिक पवित्र संस्कारों का वर्णन किया था, जैसा कि पहले परम आत्मा विष्णु द्वारा श्री को वर्णित किया गया था। श्रोताओं, आप श्रवण कर रहे हैं वैशाख माह के पवित्र महीने के प्रथम अध्याय की कथा। इसके बाद कुछ महीनों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया, जैसे कार्तिक और माघ। माधव विष्णु ने वैशाख को महीने में सबसे उत्कृष्ट बनाया। वैशाख मास सर्वदा माता के सम्मान, समस्त प्राणियों को अभीष्ट वस्तु देने वाला है। यह दान पवित्र संस्कार और स्नान के माध्यम से सभी पापों का नाश करने वाला है। यह सभी गुणों, धार्मिक कृत्यों, यज्ञों और पवित्र संस्कारों का सार है। यह समस्त तपस्याओं का सार है। सुरों द्वारा इसकी पूजा की जाती है। जैसे सभी विद्याओं में वैदिक विद्या, जैसे सभी मंत्रों में प्रणव, जैसे पेड़ों में दिव्य कल्प वृक्ष, जैसे सभी गायों में कामधेनु, इच्छा देने वाली गाय, जैसे सभी नागों में शेष नाग, जैसे सभी पक्षियों में गरुड़, सभी देवताओं में भगवान विष्णु, सभी जातियों में ब्राह्मण, सबसे प्रिय वस्तुओं में प्राणवायु, घनिष्ठों में पत्नी, सभी नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, सभी हथियारों में चक्र जैसे हैं, सभी धातुओं में सोने की तरह, सभी वैष्णवों में रुद्र की तरह और सभी रत्नों में कौस्तुभ की तरह। पवित्रता और सदाचार के लिए अनुकूल सभी महीनों में वैशाख सबसे उत्कृष्ट है। वैशाख के महीने में जब सूर्य मेष राशि में होता है, सूर्योदय से पहले पवित्र स्नान करने वाले व्यक्ति से लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार प्राणी भोजन से प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भगवान विष्णु वैशाख माह में पवित्र स्नान से निसंदेह प्रसन्न होते हैं। वैशाख महीने में पवित्र स्नान में लगे लोगों को देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। उसी के द्वारा मनुष्य पापों से मुक्त होता है और विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। सूर्य के मेष राशि में रहने पर सुबह एक बार स्नान करने और दैनिक कर्तव्यों का पालन करने से भक्त को महान पापों से मुक्ति मिल जाती है। वह विष्णु के साथ सायुज्य पहचान प्राप्त करेगा। यदि कोई मनुष्य वैशाख माह में
स्नान के लिए एक कदम भी उठाया है तो उसे निसंदेह 10,000 अश्व यज्ञों का फल प्राप्त होता है, अथवा कुटिल बुद्धि का मनुष्य अपने मन में ही इसका समाधान कर सकता है, उसे भी 100 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। जो सूर्य मेष राशि में होने पर स्नान करने के लिए एक धनु 3.5 हाथ की दूरी तय करता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, वह विष्णु के साथ सायुज्य प्राप्त करेगा। हे श्रेष्ठ राजा, ब्रह्मांडीय अंडे के भीतर तीनों लोकों के सभी तीर्थ जल धाराओं आदि में बहुत कम पानी में भी मौजूद है। यम के रिकॉर्ड में दर्ज पाप तभी तक दहाड़ते हैं जब तक कोई जीवित प्राणी ठंडे पानी में स्नान नहीं करता। वैशाख का महीना। हे राजन, तीर्थों आदि के सभी देवताओं वैशाख माह में सदैव बाहरी जल अर्थात नदियों झीलों आदि में मौजूद रहते हैं। विष्णु के आदेश पर और मनुष्यों के कल्याण की इच्छा से वे सूर्योदय से 6 घटिका तक वहीं रहते हैं। यदि मनुष्य उस समय तक स्नान नहीं करते हैं तो वे उन्हें भयंकर श्राप देकर अपने अपने निवास स्थान को चले जाते हैं। इसलिए हे महान राजा, व्यक्ति को स्नान करना चाहिए जैसे कि कहा गया है। प्रिय श्रोताओं, आज आपने श्रवण किया वैशाख महात्म्य का प्रथम अध्याय की कथा। दूसरे अध्याय की कथा दूसरे अध्याय में आपको सुनने को मिलेगी। श्रोताओं, आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सब पर हरि नारायण की कृपा बनी रहे। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण।